Hello students, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about the last topic of your chapter, and that is public and private sector. Chapter 2 sectors of Indian economic के last topic है ये जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। जो भी टॉपिक्स थे आप लोगों के प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, राइज ऑफ टर्सरी सेक्टर और जीडीपी और आपका ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज्ड, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद सुनो, बहुत जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लास्ट है और हम लोग समरी भी करेंगे पूरे चैप्टर्स का, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर ये आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। देखो जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड के बारे में, तो उसी से थोड़ा कुछ रिलेटेड है ये। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक ना। उसी से ये थोड़ा बहुत कुछ रिलेटेड है, ये भी वही है, थोड़ा बहुत है। इसमें भी क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर्स में क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो उसके जो एसेट्स सारे कुछ वो क्या होता है, स्वामित्व, जो भी चीज़ होता है उसमें किसका स्वामित्व होता है, सरकार का होता है। पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में, सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें किसका होता है स्वामित्व, इसमें किसका होता है एसेट्स, किसका होता है ओनरशिप, इसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है सारे एसेट्स में, यानी कि जितना तरह का संपत्ति है सब में, और जितने तरह की जो भी चीज़ें हैं उसमें गवर्नमेंट का एसेट्स हो तो गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। एंड गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, और गवर्नमेंट हमें सारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर्स में, ठीक। जिसमें क्या क्या एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, तो एग्जांपल्स है आपके रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ केयर, पुलिस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ज़्यादा तो बताने का जरूरत नहीं, 10th में हो गए, ऑब्वियसली जानते हो कि दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको सरकारी बसेस या ट्रेन या रेलवेज होता है, ठीक है। और प्राइवेट तो रेलवे नहीं हुआ है, सरकारी ही है रेलवे बस, लेकिन बसेस तो प्राइवेट होती हैं, तो एक सरकारी बसेस भी होती है। पब्लिक हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ केयर जैसे कि आपके हो गए पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपका सदर हॉस्पिटल होता है, वो पब्लिक हॉस्पिटल होता है। तो उसमें जो इलाज वगैरह होता है वो फ्री होता है या कि लो ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो। एंड फिर पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, वाटर सप्लाई जो भी शहर में होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में होता है, वो सारा कुछ गवर्नमेंट की ओर से होता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड जितना भी बिजली वाला होता है फ़ायदा, वो सारा कुछ होता है। फिर सीवर्स, ये सारा पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। जस्ट इसके अपोजिट प्राइवेट सेक्टर्स एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल और कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होते हैं, जो भी एसेट्स को जो भी ऑनर्स होते हैं वो कोई भी कंपनी के मालिक होते हैं, या तो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, ठीक है। यानी कि वो प्राइवेटली हैंडल होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, ओके। उसमें वो प्राइवेटली वो गवर्नमेंट से हाथ मिला करते हैं, नहीं कि गवर्नमेंट को वो टैक्सेस पे करते हैं, बट क्या है वो सारा जो फ़ायदा होता है वो बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर में खुद को जाता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको जाता है, ठीक। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, फिर आपके हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, मतलब कि प्राइवेट एजुकेशन जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट वोकेशनल कोर्सेस वाले, एंड हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी होता है। ये सारा कुछ देख सकते हो, ठीक। ये सारा कुछ किस पे आता है आपका, ये देखो, एंड डेल है, गूगल है, इन्फोसिस है, ऑरेकल है, विप्रो है, ये सारा कुछ किस में आता है, ये सारा कुछ आपके
प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं। पब्लिक सेक्टर में देख सकते हो BHEL है, भारत पेट्रोलियम है, NTPC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल, MTNL है, ONGC है, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड है। तो ये सारा कुछ किस में आ रहा है आपका, ये सारा कुछ आपका पब्लिक सेक्टर में आ रहा है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। और अब हम लोग डिफरेंसेस को देख लेंगे कि व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस है, सबसे पहले तो बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। तो जो प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। उसको इससे मतलब नहीं है कि उनकी जो वो मतलब कि जो सोसाइटी है उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है उसका चीज़ों से, उसको बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी हालत में प्रॉफिट कमाना है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा रहती है। कभी भी देखोगे अगर आप प्राइवेट बसों से सफ़र करोगे प्राइवेट से, तो उनकी जो किराया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे उनके जो बिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग टू गवर्नमेंट स्कूल, राइट। तो मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और ये क्या होता है प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, क्योंकि वो काम ही इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों को प्रॉफिट अर्न हो। ठीक, इसी यही तो उद्देश्य है ना इतना सारा कंपनीज खोलने का। क्या कुछ और ये हो सकता है, आपका एम हो सकता है, यही एम हो सकता है कि ज़्यादा जब मेरा कंपनी है, कोई भी अगर आप भी कभी कंपनी खड़ी करोगे आप भी यही चाहोगे कि मेरी कंपनी मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ठीक, तो ये बस यही एम होता है उनका। दूसरा क्या होता है, कैपिटल्स जो होता है वो खुद से अरेंज, कैपिटल से मतलब यहाँ पर पैसों से, राजधानी मत समझ लेना, जो पैसे होते हैं वो तो वो चाहते हैं कि वो जितना पैसा लगा रहे हैं उससे 4-5 गुना या 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक, तो इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट कमाने में, क्योंकि कैपिटल्स उन्हें खुद अरेंज करने होते हैं जो। और ये जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये इंडिपेंडेंटली किसके द्वारा मैनेज होते हैं, खुद ऑनर्स के द्वारा। ऑनर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, या एक आदमी हो या फिर पूरी कंपनी हो। ठीक, और इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेयर वो बहुत कम रहती है। ठीक है, क्योंकि इंटरफेयर रहती है क्योंकि टैक्सेस भी उन लोगों को पे करना होता है। तो एकदम गवर्नमेंट को एकदम छोड़ के वो लोग नहीं कर सकते कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम अपना खड़ा करें तो भाई गवर्नमेंट को भूल ही जाओ। नहीं, कुछ रूल रेगुलेशन भी उनको फॉलो अप करना होता है अपने सेक्टर्स में काम करने वालों को। अनऑर्गेनाइज थोड़े ना है, ये प्राइवेट है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, नहीं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनमानी किए जा रहे, थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट के हिसाब से लोग को चलना होता है। मतलब रूल रेगुलेशन जो है वो थोड़ा फॉलो अप इन लोगों को करना होता है। जैसे कि चाइल्ड लेबर ये भी नहीं करा सकते हैं, फिर इन लोगों को भी अपने जो यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको भी पैसा वगैरह प्रोवाइड करना है टाइम टू टाइम, तो उनको भी PA DA जो होता है वो देना होता है। माने कि वो भी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम गवर्नमेंट को मतलब इग्नोर कर दिए। तो इनमें भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, बट लेस होता है, पूरी तरह से नहीं होता है। इसके अपोजिट जिस पब्लिक सेक्टर का एम क्या होता है, इज टू सर्व पीपल। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर इसलिए बनाया गया है टू सर्व द पीपल। क्यों, कैसे, क्योंकि देखो इनका क्या काम क्या होता है गवर्नमेंट का, ये पैसे कलेक्ट करती है। दे रेज मनी, पैसे कहाँ से आते हैं, तो दे रेज मनी थ्रू टैक्सेस, टैक्स लगता है हर चीज़ में। एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस, और बहुत सारे वे होते हैं, जैसे कि जो किराया वगैरह होता है वो कम होता है बट कम होता है। तो ये सारा अदर वे है कि एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सके, क्योंकि खर्चा तो देखो उतना ही आता है ना। बसेस इनको भी बनानी पड़ती है, बसेस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी बनानी पड़ती है, हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर में भी थोड़ी सरकार ऐसा थोड़ी होता है कि RBI में पैसा छपा रहा है तो फिर मतलब वो खुद ही ले रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो सारा कुछ एक सारा कुछ क्या बोलेंगे, एक चेन बना हुआ है। ठीक है, हम लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसका टैक्स पे करते हैं, ये टैक्सेस जाके जमा होता है, फिर ये हमारे ही काम आता है। ये सारा ये चेन बना हुआ है, बंधा हुआ है, इसीलिए टैक्सेस को बोला जाता है बराबर पे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पैसा हमारे पास आता है। तो ये पब्लिक सेक्टर में इस तरह से पैसे सरकार उठाती है थ्रू टैक्सेस एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस। इनका एम क्या होता है, बेसिकली इनका एम यही होता है कि ये पीपल को सर्व करने के लिए ही बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखो आप पूछे कैसे सर्व, तो ऐसा कि देखो जो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे किसानों के बच्चे या लेबर के बच्चे या फिर बहुत सारे ऐसे जो काम नहीं कर सकते उनके बच्चे, तो वो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं, उनको सरकारी स्कूल में ही डाल देते हैं। वहाँ पर मिड डे मील भी मिलता है, वहाँ पर आपको फ्री यूनिफॉर्म मिलता है, फ्री बुक मिलता है।
तो उनमें क्या है कि उनको पैसा नहीं लग रहा है, पढ़ाई भी उनकी हो जा रही है, तो जिसकी वजह से वो लोग लिटरेट तो हो रहे हैं, अनपढ़ तो नहीं ना है। और फिर इसी तरह से अगर कोई बीमार ही होता है तो बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके और अपना इलाज करा सके। उन लोगों को सरकारी सदर अस्पताल ही जाना पड़ता है इलाज के लिए, ठीक। तो ये इनका एम होता है सर्व पीपल टू सर्व पीपल। हाँ, बट कुछ कुछ करप्शन की वजह से ये थोड़ा डाउन है, बट फिर भी एम तो है ना। मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, इट फुल्ली मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाती है। इनका जो भी प्रॉफिट होता है ये पब्लिक सेक्टर से, ये किसी खुद के जेब में नहीं जाता है। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, ठीक, एक एग्जांपल दे देते हैं, जो प्राइवेट जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हिसाब देना होता है, इसके बदले में पर मंथ गवर्नमेंट उन लोग को पे करती है, ठीक। वो उन पैसों को वो लोग अपने घर में नहीं लेके जा सकते जो उन्हें मिलता है मरीजों से। वो पैसा वो लोग हिसाब देते हैं, पर वो लोग का हिसाब होता है, एंड वो लोग गवर्नमेंट अलग से पे करती है उस काम के लिए, ठीक है, चाहे वो नर्सेज हो चाहे वो डॉक्टर्स हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग, ये सारा कुछ क्या होता है आपका, क्योंकि वो टोटली मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सेम है कंट्रोल का, गवर्नमेंट का कंट्रोल फुल रहता है पब्लिक सेक्टर्स में। तो ये डिफरेंसेस होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात ये उठता है कि वाई, व्हाट इज़ द रीज़न वाई गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन सच एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि भले पैसा ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा से होता है, तो पब्लिक सेक्टर में भी अच्छा होता है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या ज़रूरी है कि वो इस तरह के एक्टिविटीज़ में मतलब वो स्पेंड करे, क्या ज़रूरी है। तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो अपने सेक्टर्स में वो अपना सेक्टर डेवलप करे, पब्लिक सेक्टर डेवलप करे। ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, देखो कुछ कुछ चीज़ की वजह से। वो लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर का होना या उसका ग्रोथ होना क्यों ज़रूरी है, ठीक। सेवरल थिंग नीडेड बाय सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड रीजनेबल कोस्ट। देखो जो बहुत सारे आज सोसाइटी में लोगों को बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत से दे नीड, मतलब बहुत सारे थिंग्स की वो लोगों को नीड होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है, जो प्राइवेट सेक्टर तो रीजनेबल कॉस्ट में नहीं प्रोवाइड करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती, क्योंकि उनका एम ही है, तो उनका एम ही है पैसा कमाना, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, तो वो नहीं प्रोवाइड करवा सकती है। जैसे कि आपका हो जाता है सप्लाई, या फिर आपका इस तरह से बहुत सारा ऐसा वर्क है ना जो सोसाइटी को ज़रूरत है, पानी को ज़रूरत है, बिजली का ज़रूरत है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करवा सकती है। अगर प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को करने लगे ना तो वो मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज करेगी। क्योंकि सोचो, अगर एक चीज़ इमेजिन करो, अगर जो बिजली है, ठीक, अगर ये प्राइवेट सेक्टर करवा रही, जनरेट करवा रही है, तो उसको कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पावर प्लांट लगवाना पड़ रहा है, बहुत सारा कुछ, तो उतना पैसा भी तो लेगा। आज जो बिजली बिल हमारे यहाँ आ रहा है उसका 4 गुना ज़्यादा बिजली बिल आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना पैसा निकलवाएगी ही ना, जितना पैसा वो लगा रही है उतना पैसा तो वो निकलवाएगी ही। तो हमारे यहाँ जो बिजली बिल आएगा, अगर इस बिजली को ये प्रोवाइड कराते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो इसका बिल 4 गुना आता। ठीक इसी तरह जो वाटर सप्लाई है, अगर इसको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करवाता, ठीक है, तो जो डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो वो सारा अगर प्राइवेट करवाता तो पानी का पैसा लग जाता है, फिर हम लोगों को अभी भी वो भरना पड़ता, बट क्या है वो बहुत कम, तो वो क्या होता, हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता, पानी का भी पैसा लगता है, बिजली का भी पैसा लगता है, जो हम लोग नहीं दे सकते। तो इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट इस टाइप का एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही है, ठीक है, समझ रहे हो। इस टाइप के एक्टिविटीज़ को क्या है, जिसको गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स इन चीज़ को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। अगर छोड़ देगी, अगर गवर्नमेंट इन्हें छोड़ देगी तो ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिजली वाला सब ये प्राइवेट भी होता है, ठीक है, ये प्राइवेट भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट भी होता है इन्हें, ठीक है। जैसे कि सोचोगे कि कुछ पावर प्लांट तो प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन बात है कि उनको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि बिजली का बिक्री के वो और जो भी उनका प्रोडक्शन
वो लोग इस टाइप की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं, वरना ये टाइप की एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि जो भी कुछ लग रहा है उनका कुछ हिस्सा, कुछ थिंग्स, यानी कि अगर उन्होंने 100 करोड़ लग रहा है इस सब चीज़ को करने में, तो उनका कुछ भाग गवर्नमेंट उठा लेगा, कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट का भी होगा उसमें, खुद वो इतना पैसा नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्राइवेट एक्टिविटीज़ जो होते हैं, बड़े बड़े एक्टिविटीज जैसे कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ब्रिज कुछ भी, तो ये सारा कुछ आपका गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तभी ये सारा एक्टिविटीज होते हैं। राइट, समझ आ गया? इसके बाद इसके अलावा क्या होता है और इसके अलावा और कौन कौन जो अच्छा एक और रह गया, बाइंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर। देखो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बात कर लिए, और गवर्नमेंट को और क्या क्या जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो किसानों से खरीदना होता है भारत सरकार को। क्यों खरीदना होता है? राशनिंग के लिए। ठीक है, राशनिंग के लिए। राशनिंग क्या होता है? जो शॉप, जो हम लोग पीडीएस जो होता है, जो शॉप, जो राशन का दुकान होता है, इसमें कम कीमत पे लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल पीपल्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनको कम कीमत पे अनाज मिलता है, राइस मिलते, वीट मिलते हैं। तो जब तक सरकार इनको खरीदेगी नहीं फार्मर से, वो कैसे देगी राशन में अपने इन चीज़ों को? नहीं ना दे पाएगी। ठीक, तो सरकार क्या करती है, एक अच्छे मूल्य पे, अच्छा प्राइसेस पे क्या करती है, फार्मर से इन चीज़ को खरीदती है और अपने लोगों, जो पीपल्स है, बीपीएल्स लोग, उनको कम कीमत पे बेचता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार खरीद रही है ज़्यादा कीमत पे, बट बेच रही है कम कीमत पे। क्यों? क्योंकि उसका एम है टू सर्व पीपल। ठीक है, उसका एम है टू सर्व पीपल। अगर ये चीज़, अगर इसको समझो, ये चीज़ अगर प्राइवेट वाला करता तो क्या करता, वो किसी भी फार्मर से फूड ग्रेन्स अगर 10 रुपये किलो खरीदता तो बेचता 20 रुपये किलो। ठीक, तो फायदा होता। होते या राइसेस की ब्रांड्स होते हैं, तो वो बहुत कीमत पे बेचते हैं। ठीक है, वो बहुत पैसों पे बेच रहे हैं उसको, बहुत जितना नहीं खरीद रहे उससे ज़्यादा कीमत आपको दे रहे हैं, वो बेच रहे हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनको अपना फ़ायदा भी तो देखना है। लेकिन राशनिंग शॉप जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें सरकार कम कीमत पे बेचती है, जो जितने चीज़ पे वो खरीद रही है उससे कम कीमत पे वो बेच रही है, क्योंकि उसका एम है गवर्नमेंट पीपल्स को सर्व करना। ठीक है, इस तरह से सरकार क्या कर रही है, जो फार्मर है और जो कंज्यूमर है, दोनों को फ़ायदा पहुंचा रही है। फार्मर को अच्छा कीमत पे देके फूड ग्रेन्स खरीद रही है, कंज्यूमर्स को कम कीमत देके उसे बेच रही है, तो दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है। इसीलिए सरकार इस टाइप की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना है, सरकार को करती है सरकार। ठीक है, एंड इसके अलावा और कौन कौन सा है? इसके अलावा जैसे कि प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारा कुछ भी सरकार को प्रोवाइड करवाना है। क्योंकि अगर जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या के को नहीं कैरी कर सकते, वो नहीं वो पढ़ा सकते प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि वो खुद गरीब है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। तो इस तरह से लेकर के इस तरह से क्या होते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है, उसको सरकार को प्रोवाइड कराना है, प्रॉपर स्कूल्स रन करने हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने हैं, ताकि जो इलिटरेसी है जो हमारे कंट्री की, वो घट सके। ठीक है, तो ये सब सरकार को करना है। बिसाइड दिस एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देना है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे मोर्टेलिटी रेट के बारे में, किस मोर्टेलिटी रेट जो है वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है ना, पढ़े थे ना मोर्टेलिटी रेट, याद ही होगा। तो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सारा कुछ जब हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि जो सदर हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, एंड इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करवाएंगी सरकार, जैसे कि वैक्सीन्स, मतलब जो फ्री वैक्सीन्स वो तो प्रोवाइड होती है, और भी बहुत सारा दवाइयाँ वगैरह। तो उससे क्या होगा कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो घटेगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट को ध्यान भी देना है, जिस तरह से किस तरह से क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे उनको ध्यान देना है, गवर्नमेंट को ध्यान देनी, वो देती भी है। ये कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है, हाउसिंग फैसिलिटीज़, गरीबों को हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है, या फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, वो सारा कुछ गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। सरकार ऐसे ही नहीं चलता किसी भी कंट्री का, बहुत सारा कुछ उनको ध्यान दे के चलना होता है, क्योंकि और वो इग्नोर्ड चीज़ या पुअर थिंग्स, जो भी गरीब लोग हैं, वो सारा कुछ किसके भरोसे है? सरकार के भरोसे है। तो सरकार को बहुत सारा चीज़ देना होगा, प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे क्या होता है, एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना होता है।
तभी तो वो सब सारा जो इनको प्रोवाइड होगा, तभी तो इनको क्या होगा, इनको गरीबों को जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी, जैसे कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जो घर मिल जाता है, टॉयलेट्स जो बनवाए जाते हैं सरकार के द्वारा, या फिर हाउसिंग फैसिलिटी या फिर वाटर सप्लाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, ये सारा कुछ गरीबों के लिए किया जाता है ऑलरेडी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये सारे एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना होगा। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो बहुत पुअर और इग्नोर्ड होते हैं, ठीक है। तो पुअर और इग्नोर्ड रीजन्स को क्या होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उन सारे रीजन्स को भी वो देखे, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, कोई रीजन्स यानी कि इंडिया में ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो बहुत वहाँ पे ज़्यादातर एकदम पिछड़े हुए लोग हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं पहुँची है। तो वैसा ये रीजन्स को सरकार को उठाना है, उनके गरीबों को जो इग्नोर्ड है उनको देखना है, उन लोगों को हेल्थ, एजुकेशन जैसे बेसिक थिंग्स प्रोवाइड करवानी है, फूड वगैरह, फूड एंड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाने हैं, ताकि वो भी क्या हो, वो भी कंट्री के साथ मिल सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये सारे एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी गवर्नमेंट के भरोसे हैं, ठीक है। वो प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं जा सकते, प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं पढ़ सकते, प्राइवेट सेक्टर में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से राशन नहीं खरीद सकते हैं, अभी भी वो लोग डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। इसी वजह से गवर्नमेंट को ये सारे एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना होता है। आई होप ये रीज़न समझ गए होंगे आप लोग, और ये जो डिफरेंसेस है ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग अगर ये सारा वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में सारे के सारा टॉपिक वीडियो आप लोगों का प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग उसको देख सकते हो, क्योंकि हम पूरा टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू।